एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट सैलून H2B सैलून, जिसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम पे पेज भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे आज आने का मोटिव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं आई हूँ अपने रिफलिंग कराने, बट इस बार आप लोगों को एक न्यू सरप्राइज मिलने वाला है। आप लोग काफी पसंद करते हो मेरे रिफलिंग को, या जब भी मैं आती हूँ एंड मेरे हेयर एक्सटेंशन को आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। सो उसे डिमांड पे ये पूरा व्लॉग होने वाला है। आज एक सरप्राइज जो आपको व्लॉग के एंड में पता लगेगा कि मैं अपने हेयर एक्सटेंशंस की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी करवाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन है इस बार मैं काफी लॉन्ग हेयर्स रखूं। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं तो जिनका आंसर आपको मैं और दीदी देने वाले हैं इस व्लॉग में, Q&A व्लॉग के थ्रू, जिसमें हमने आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चंस को पिक करा है एंड उनके ऊपर अब व्लॉग बनाएंगे। बाकी मेरे हेयर्स हो रहे हैं अभी रेडी, क्योंकि गाइस पूरा एक बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट होता है। ये पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस जो आपके हेयर्स में आपके साथ होता है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत रीजनेबल एंड बहुत अमेजिंग, जो आपके पूरे लुक को एनहांस कर देता है एंड चेंज कर देता है। तो चलो चलते हैं रिफलिंग को स्टार्ट करने एंड मिलते रहेंगे बीच बीच में कुछ क्लिप्स के साथ। बाय बाय। तो गाइस फाइनली जो सरप्राइज था वो भी मैं रिवील कर रही हूँ कि इस बार मैंने अपने इतने लॉन्ग एक्सटेंशंस कराए हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मेरे बालों की लेंथ और बढ़ जाए। तो इसका लुक आप देख सकते हैं। पर्सनली रील भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, वहां जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरे हेयर्स देख सकते हो भाई, बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग को अब खत्म कर रहे हैं एंड इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं Q&A व्लॉग। आप और किस टाइप के व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड Q&A व्लॉग तो आगे कंटिन्यू होने ही वाला है, तो उसे भी एंड तक जरूर देखना। बाय बाय। हाय एवरीवन, तो हम दोनों मिल रहे हैं आपसे साथ में। दीदी हाय कर दो अपनी ऑडियंस को जल्दी से। तो गाइज अब यहाँ पे मैंने अपने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत रैंडम है और दीदी को उनकी कोई नॉलेज नहीं है कि मैं उनसे अभी क्या पूछने वाली हूँ, क्योंकि दीदी के लिए एकदम नेचुरल है। तो उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे भी दिखते रहेंगे एंड मैं पूछने भी वाली हूँ, तो आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे जो डाउट हमेशा आप लोगों के मन में रहते हैं। ओके दीदी, ठीक है। सच में नहीं बताया इसने एक भी क्वेश्चन। मैंने कहा कि बिल्कुल ना नेचुरल लगने रिप्लाई चाहिए, जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बताओगे जो चीजें हैं। तो जो लोगों के मन में रहता है एक्सटेंशंस को लेके या और किसी भी सर्विसेज को लेके, तो वो सब इस ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर हो जाने वाला है हमारे इस Q&A ब्लॉग के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेयर एक्सटेंशन लगवाने से जो हमारे नेचुरल हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है या नहीं रुकती? नहीं रुकते। एक्सप्लेन उनकी ग्रोथ से हमारा कोई मतलब नहीं होता। जो आपके नेचुरल हेयर है वो आपके रूट से आ रहे हैं और हम एक्सटेंशन लगाते हैं आपकी लेंथ में। जैसे कि ये हेयर है और हमने इसकी लेंथ में ही यहाँ पे लगाया, तो लेंथ टू लेंथ कोई इशू नहीं होता। यस गाइज, और ये चीज ना आप लोगों को अगर मैं भी क्लियर करूँ ना, तो मैंने जितनी बार अपने एक्सटेंशंस के बाद रिफलिंग कराई है, मुझे उतनी बार अपने हेयर्स की ग्रोथ पहले से ज्यादा बड़ी लगी है, बाल और स्ट्रॉन्ग लगे हैं। तो मुझे ये चीज काफी बेटर लगती है। तो इसका आंसर यही है कि नेचुरल ग्रोथ आपकी बिल्कुल भी नहीं रुकती एंड वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है एंड टाइम टू टाइम आपके बालों में काम भी होता रहता है, तो और अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कुछ लोग इसका प्राइस जानना चाहते हैं कि मींस एक्सटेंशन के प्राइसेस स्टार्ट कहाँ से है, लेंथ के अकॉर्डिंग एंड कैसे, मतलब ये चीज लोग जानना चाहते हैं। लेंथ के अकॉर्डिंग ही प्राइस चलता है एक्सटेंशन का। हमारा हमारा क्या होता है, सबका लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितनी लेंथ लोगे उतना ही प्राइस में डिफरेंस आता है। एंड गाइस इसमें एक बात और है, आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग भी एक्सटेंशंस करवा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने स्टैंड चाहिए, आपको कितने लॉन्ग चाहिए, कितने शॉर्ट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्राइस बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन ही है कि हेयर एक्सटेंशंस के बाद ग्रोथ रुकती है या नहीं रुकती, तो इसका आंसर हम नहीं फर्स्ट रुकती। क्वेश्चन में दे चुके हैं, नहीं रुकती। तो आप बेफिक्र होकर करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये हेयर एक्सटेंशंस हैं ये पूरी लाइफ चल सकते हैं और पैसे कितने लग जाते हैं, वो हम क्लियर कर चुके हैं। एंड इनके लिए अलग से कोई शैम्पू होता है या नहीं, तो ये इनका पूरा अलग से लॉन्ग, शैम्पू हाँ, और मास्क और सीरम इनका अलग से होता है। अलग से मीन वैसे नहीं, जो भी केमिकल आप सल्फर फ्री लगाते हो, शैम्पू मास्क वही यूज होते हैं और बस। इनका टाइम क्या होता है ये भी बताना।
टाइम किस चीज का, शैम्पू मास्क का? नहीं, मतलब ये जो एक्सटेंशन हमने एक बार लगवा एक्सटेंशन लिए, तो केयरिंग के इनका ऊपर क्या बात होती है टाइम ना है? कि आप कितनी केयर कर रहे हो एक्सटेंशन की। उनसे हवा से बचाना है, डस्ट से बचाना है, जो हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं या कोई भी सैलून वाले आपको रिकमेंड करते हैं एक्सटेंशन के बाद, आपको वही केयरिंग में करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक्सटेंशन लगाया, नहीं जी हमारा बजट तो अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हम लोग कोई भी शैम्पू मास्क लगाएंगे तो नहीं चलेगा। एंड गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने जब से हेयर एक्सटेंशंस करवाए हैं, तो मैं वही शैम्पू, वही सीरम एंड वही मास्क यूज कर रही हूँ जो मुझे दीदी ये ने लोग दोनों रिकमेंड के करे हैं। दोनों प्रेरणा एंड मैं दोनों वही यूज दोनों करते हैं। एंड हमारे बाद कितने लोगों ने एक्सटेंशन लगवाए हैं, तो एक्सटेंशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप शैम्पू भी वहीं से बाय करें, या फिर आप एक बार पूछ लें कि उसकी कौन सा साइड से ले लें। शैम्पू। यस, आप साइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आपकी नॉलेज में रहना चाहिए कि यही शैम्पू बेस्ट है। अगर आप कुछ और यूज करते हो तो फिर हो सकता है कि आपके बालों में कोई इशू हो, बट अगर आप पूरा रूटीन लेके चलते हैं तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे हमारे हेयर्स में आज तक नहीं आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर एक्सटेंशंस को वॉश करने में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती? एक्चुअली उसको कोई भी वॉश करने प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आपके नेचुरल हेयर होते हैं वैसे ही ये भी आपके नेचुरल हेयर के साथ ही रहते हैं। तो जैसे आप अपने हेड वॉश कर रहे हो ऐसे ही इनको भी वॉश करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है एक्सटेंशन करने में। हाँ, बस कभी कभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक वॉश आप बाहर से करा लिया करो, ताकि टैंगल वगैरह कभी ना बने, वैसे तो बनते ही नहीं है। एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने प्रेरणा और मैं है कि हम लोग अपने एक्सटेंशंस के बाद भी कितना वॉश अपने घर पे करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एंड अभी भी आप देख सकते हो। आज मैंने अपना पूरा प्रॉपर प्रोसेस कराने के बाद मैंने अपना वॉश करवाया, एंड इसके बाद अब जब तक मैं नहीं आऊंगी मैं अपना वॉश घर पे ही करूंगी, जो कि बहुत इजीली नॉर्मल हेयर्स की तरह होगा। नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर एक्सटेंशंस कराने के बाद क्या उनके अटैचमेंट्स जो होते हैं जहां जहां पे वो लगाए गए हैं, क्या वो शो होते हैं, मतलब विजिबल रहते हैं वो? नहीं, विजिबल नहीं होते। विजिबल तब होते हैं जब आपका बहुत ज्यादा ही बाल पतला है, और उसके लिए भी हम लोग माइक्रो ना लगा के फिर नैनो लगाते हैं। और या तो फिर उनका तरीका दूसरा होता है, जिनको टॉपर लगाना होता है हम लोग टॉपर लगाते हैं। नहीं टॉपर की जरूरत होती है अगर तो फिर हम एक्सटेंशन लगाते हैं माइक्रो नैनो, या हम लोग ग्लू वाले भी लगाते हैं। ग्लू वाले तब लगाते हैं हम लोग जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज मैं ग्लू वाले पे नहीं जाती हूँ, पर्सनली नहीं जाती हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे एक टॉपिक हमें ब्लॉग का और मिल चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं हेयर एक्सटेंशन के टाइप हम आपको बताएं कि किस किस टाइप के होते हैं एंड क्या क्या प्राइसेस उनके रहते हैं, और कौन से ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, कौन से हेयर्स के लिए बेस्ट है और कौन से के लिए, तो इस टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हो। हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हेयर एक्सटेंशन कई टाइप के होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके हेयर की क्वालिटी कैसी है, आपके हेयर की लेंथ कैसी है, एंड आपके हेयर्स का वॉल्यूम कैसा है। तो इनके ऊपर भी एक ब्लॉग शूट हो सकता है अगर आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। बट अटैचमेंट्स में आपको बता दूं कि नहीं दिखते, क्योंकि इतनी वीडियोस में मेरे कभी नहीं दिखे। एंड प्रेरणा के साइड लिए में दिखे हम हैं। एक क्लिप भी ऐड कर देंगे जिसमें आप हमारे हेयर का बैक लुक देख सकते हैं कि वो कैसा आ रहा है। ओके, इसी के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी गाइस, हेयर इतना हो गया कि हेयर ही मुंह से निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सटेंशन से रिलेटेड नहीं है, बट ये क्वेश्चन है कि मेरे हेयर्स बहुत वीक हैं, तो क्या मुझे स्मूथनिंग या कैराटिन का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखो, वीक भी ना किस टाइप के वीक है। अब आप केमिकल से वीक है, आपने हीट से वीक किया हुआ है, या आपका बचपन से ही वीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका टेक्सचर टू टेक्सचर हम लोग देख कर ही बता पाएंगे कि आपके बाल किस तरह से वीक है। स्मूथनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बोटॉक्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसमें ही आपको सजेस्ट, मतलब आपका बाल चेक करने के बाद ही आपको बता पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग पहले से मना कर दें या बुलाकर करें, इसलिए हम लोग पहले वीडियो मंगाते हैं, फोटोज मंगाते हैं, उसके बाद रिकमेंड करते हैं। और गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो उससे पहले सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो आपको H2B सैलून पे इजीली मिल जाती है। आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, पहले प्रॉपरली उसको लेके आपको समझाया जाता है कि मींस आपको देख के आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम आपको सब कुछ सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आपके अगर हेयर वीक है, आपको बॉडी में कोई इशू है, स्किन पे कोई इशू है, कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई इशू है, तो आप उसके लिए पहले हमसे गाइड हो सकते हैं, उसके बाद ही हम आपको कोई ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भी गलत ट्रीटमेंट आप लोगों पर नहीं किया जाता, ना किसी पर किया जाता, क्योंकि गाइस आप लोगों को हार्म हो तो वो चीज हमें भी पसंद नहीं है। तो आपका भी पूरा ध्यान हम लोग रखते हैं H2B सैलून में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइस के लिए है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम स्किप करते नहीं, हैं। प्राइस के लिए है। प्राइस के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि कुछ लोग बोलते हैं वहां पर 10,000 का हो रहा है, वहां पे 15,000 का हो रहा है।
देखो कभी भी ना कोई 10-15 हजार का एक्सटेंशन नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो आपको 1 साल की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन और अगर वो S2B भी दे दे तो हाँ, गाइज हेयर्स ओरिजिनल नहीं होंगे, जो कि आपके ओरिजिनल बालों को भी खराब कर सकते अभी आप देखो ये लोग कितना भी कलर कराते हैं, कितना भी जूड़ा बनाते हैं, कितनी भी पबिंग कराते हैं, इनका हैं। हेयर स्टाइलिंग दीदी कितनी हेयर स्टाइलिंग कराते हैं कितना कराते हैं, कितना इनके शूट होते हैं, पर मेरा बाल बिल्कुल एकदम ओरिजिनल होता है। एंड गाइज मैं इस चीज को तो मैं भी अगर आपको क्लियर करूँ तो हम लोग अपने हेयर्स में एक्सटेंशन के बाद काफी हीट यूज कर लेते हैं, एंड वो आप लोगों ने वो चीज देखी है। कई बार तो हमने हेयर स्टाइल दीदी से ही करवाए हैं, कई बार हम पार्टीज में गए, इवेंट्स में गए हैं, इनफैक्ट हमारा कोई शूट है उसमें हम इतनी हेयर स्टाइलिंग करते हैं, बट हाँ बालों को कभी कोई इशू नहीं होता। कई बार होता है कि अगर आप अच्छे बाल नहीं लगवा रहे, अच्छे ओरिजिनल हेयर्स आपके नहीं है, या आपने कम पैसों के चक्कर में कुछ भी लगवा लिया काफी और केस आए हैं ऐसे, हाँ, काफी केस आए हैं और हमारे कई पास, बार हमने सैलून में ऐसे केसेस को सॉल्व बहुत करा है। मशहूर लोगों के भी आए हैं। तो गाइज उनसे ना प्रॉब्लम आपके ओरिजिनल हेयर में भी, आपकी ग्रोथ रुकने में के भी इशू हो जाते हैं, एंड ये चीज बहुत ज्यादा खराब है। तो इस चीज को अवॉइड करो। कुछ पैसों के चक्कर में आप सोचो कि काम कुछ भी करवा ले, तो उसका हार्म बहुत खराब है। ज्यादा पैसे देके काम टिकाऊ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, और आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखकर ही हम H2B सैलून में एक्सटेंशंस करते हैं। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो गाइज यहाँ पे हमने ना अपने क्वेश्चंस को कर दिया था खत्म, बट एक क्वेश्चंस जो इनमें नहीं है बट बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब कस्टमर सैलून पे आते हैं, या फिर वो इंस्टाग्राम पे हम लोगों से बात करते हैं, या उनकी कॉल आती है, तो उनका एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है एक्सटेंशंस के लिए। क्या हेयर्स में एक्सटेंशंस लगवाने के बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है अपने ओरिजिनल हेयर्स का या फिर हेयर एक्सटेंशंस का? नहीं हो इसका सकता। आंसर दीजिए। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो एक्सटेंशन का काम होता है वो हमारे रूट से हमारा कोई मतलब, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा रूट से कोई मतलब नहीं होता, हमारा लेंथ से मतलब होता है। हम लोग बाल लेंथ में ही लगाते हैं, तो रूट से हेयर फॉल से हमारा कोई मतलब नहीं होता किसी भी सैलून का। अगर उनको हेयर फॉल हो रहा है पहले से हो रहा है तो वो पहले आपने मतलब हम लोगों को बताएं उस चीज के बारे में, पर हेयर फॉल ऐसा नहीं होता। हम लोग लगाते हैं सिर्फ लेंथ में, तो लेंथ से कभी भी हेयर फॉल का मतलब नहीं होता एक्सटेंशन वालों एंड को। गाइज मैं एक बात बताऊं, हेयर एक्सटेंशन सिर्फ आपके लुक को इनहेंस करने के लिए, अगर आप लोगों को लंबे बाल पसंद है, हैवी बाल पसंद है, उसलिए आपके ओरिजिनल हेयर्स में ना ग्रोथ रुकती, ना हेयर फॉल होता, ना आपके बालों को कोई प्रॉब्लम आती। बस वो आप लोगों का एक शौक पूरा करने के लिए, जैसे मुझे शौक है लंबे बालों का, तो वो एक उस चीज के लिए है। उससे कोई हार्म आपके ओरिजिनल हेयर्स नहीं में होता। बिल्कुल नहीं होता। हेयर फॉल जैसी चीज कुछ नहीं होती। इनफैक्ट मैं तो जब जब रिफलिंग कराती हूँ, मैंने कई बार बताया, मुझे बार बार अपने बाल बड़े लगते हैं, तो मुझे तो लगता है कि वैसे नहीं बढ़ रहे थे, बट एक्सटेंशन के बाद बढ़ बाल रहे हैं। जरूर बढ़ रहा तो है। ये चीज अच्छी है, और मैं दीदी से कई बार ये बात शेयर करती हूँ। एंड इसी के बाद मैं दीदी से और कुछ भी पूछना चाहूंगी कि वो अपने बारे में, एंड सैलून के बारे में, और सर्विसेज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ कुछ खास बातें हमसे शेयर करें, जैसे कि आजकल सभी कर रहे हैं भाई। तो चलो सबका अपना है, बट हाँ जहाँ हमें बिलीव है हम वहां पे पूछेंगे और वहीं का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो दीदी अब आप बताओ कुछ स्पेशल चीजें, स्पेशल बातें सैलून के बारे में, अपने बारे में। देखो स्पेशल ऐसा तो कुछ नहीं है, और ना ही मुझे कोई शो ऑफ करने की आदत है। मैं बहुत सिंपल हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो वो मैं एक चीज कशिश एक चीज तुम्हें बता रही हूँ इस चीज को, क्योंकि लोग ना ज्यादा करके देखो ना, मुझे इतना डांस आता है, ठीक है, मुझे मैं क्वालिटी दे सकती हूँ तुमको, डांस नहीं दिखा सकती, ठीक है। दूसरी बात, हर ऐसा चीज नहीं के लिए है, एक्टिंग करके नहीं बता हाँ सकती एक्टिंग नहीं कि कर सकती ये हूँ हर वो चीज के लिए नहीं। ना। आपको क्वालिटी बेस्ट दे सकते हैं, काम 100% दे सकते हैं, बट आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पूरा मनोरंजन नहीं नहीं कर हो सकते। देखो काम की क्वालिटी मिलेगी, गारंटी मिलेगी। कुछ भी इशू होता है हम लोग हमेशा आपकी बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने काम करा लिया तो उसके बाद हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, उसके बाद भी हम आपकी बात सुनते हैं, चाहे आपको कोई भी इशू होता है। और जो मेरे क्लाइंट्स है वो इस चीज के बारे में हमेशा जानते हैं, ठीक है, कि हम लोग कभी किसी को अवॉइड नहीं करते। दूसरी बात, देखो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी ही क्वालिटी बेस्ट है, मेरी ही क्वालिटी बेस्ट है, मैं ही ऐसे, वो देखो कहाँ से लाते हैं जो उनकी क्वालिटी ही बेस्ट है। भाई हम भी तो लेते हैं, शायद जिस जगह से तुम नहीं लेते उस जगह से हम लेते हैं, जिस जगह से हम लेते हैं उस जगह से तुम नहीं लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ही क्वालिटी बेस्ट है, हम भी मेहनत करते हैं भाई। तो हमें करने के बाद ही ट्रस्ट करना चाहिए कि किसका काम बेस्ट है और नहीं। अब कभी भी ना, देखो कुछ सैलून वाले क्या करते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। मैंने आज तक कभी भी मेरे ब्लॉग में या किसी उसमें मैंने कभी किसी के बारे में कभी उल्टा नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग दूसरों को नीचा गिराने के लिए बोलते हैं, पहले मैं खुद लगाती हूँ फिर दूसरों को लगाती हूँ। जरूरी नहीं है कि 50 चीज होती है सैलून में, आप 50 चीज ही अपने सर पे कराओगे, अपनी बॉडी पे कराओगे, तब आप क्लाइंट को दोगे। ऐसा कोई सैलून वाला नहीं करता।
एक आध चीज हम लोग भी कराते हैं, एक आध कभी कभी कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते। तो जो भी ऐसे बोलता है वो झूठ बोलता है आप लोगों को। एंड गाइज एज अ कस्टमर मैं अगर आपको अपने पर्सनली रिव्यू दूं, वैसे ये चीज व्लॉग में नहीं थी बट मैं कहना चाहूंगी इन्हीं सब बातों में कि मैंने भी कई बार देखा है, मेरे नोन में काफी सारे सैलून हैं, काफी सारी जो आर्टिस्ट हैं और क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना काम ये कर रखा है सेट, तो काफी बार बात हो जाती है। तो हर किसी का मोटिव यही होता है कि जो हमारे पास है वो और किसी पे नहीं है, जो हम दे रहे हैं उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इस बात को, तो दीदी ने जो कहा कि अगर 50 चीजें हैं तो 50 चीज ऑनर अपने ऊपर ट्राई नहीं कर करेगा, सकता। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। क्योंकि अब ये सैलून है, यहाँ पे आपको हेयर सर्विसेज, बॉडी सर्विसेज, स्किन सर्विसेज, फेस सर्विसेज, आप लोगों को मीन्स A to Z सब कुछ मिल जाता है। बट क्या सब कुछ दीदी अपने ऊपर ट्राई करती होंगी? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं जो है। भी बोलते और हैं सब इसका झूठ है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मेरी चीज की दुकान है भाई, मैं 2-4 चीज खा सकती हूँ, हाँ। 10 चीज खा सकती हूँ, पर क्या मैं अपनी दुकान में मौजूद 100 चीजों को नहीं खा सकती भाई? तो ये सिंपल सी चीज है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोल देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। पर लोग भी ना बनते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि नहीं ये बोल रहे तो सच है। और उसके बाद फिर मे बी उन्हें पछतावा भी होता है, हाँ, फिर वो होता है। कहीं और से आके हमारे पास कंप्लेंट भी करते हैं। बट हमारी आदत नहीं कि हम उसे गाएं या दिखाएं, बट हाँ जो भी ऐसी कंप्लेंट्स लेके आता है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर हम कर देते हैं। क्यों दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी तुम्हें यहाँ से निराश नहीं होगे, ये गारंटी है हमारी। जैसे 3-4 सालों से हम नहीं हुए, ऐसे आपको तो बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। और इसी के साथ और कुछ, देखो एक चीज हमेशा हाँ, लाइफ में एक चीज याद और। रखो कि कभी भी ना आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करो। यस, पहले वो है ना घड़ी रिसर्च में आता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। H2B सैलून की एक बेस्ट बात और मैं आपको बताऊं, कई बार मैं मोस्टली बहुत सैलून आती हूँ, आपको पता है, तो कई बार कस्टमर्स आते हैं अपनी मर्जी से कलर कराया, अपनी मर्जी होती है उनकी हर चीज में, हमें इतनी लेंथ, हमें इतना कलर, हमें इतना डार्क, इतना लाइट चाहिए, और हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं। बट कई बार उन्हें होता है कि उन्हें रिजल्ट अच्छे नहीं लगते। तो भाई मैंने H2B सैलून में ऐसा भी देखा है कि नेक्स्ट टाइम उन्हें अगर सिर्फ उनको पसंद नहीं आया, उनकी मर्जी का काम पसंद नहीं आया, तो हमने उन्हें दोबारा बुलाकर फ्री में उनका पूरा लुक चेंज करके उनको दिया है। और ये चीज मैंने काफी बार सैलून में नोटिस करी है कि दीदी कई बार हेयर कलर चेंज करवा रही है, किसी की कटिंग में कोई इशू आ गया तो वो उसको अगर वो ठीक करना चाह रहे हैं तो दीदी इस चीज पे भी काम करती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और कई बार मैंने ये चीजें नोटिस करी है। चाहिए होता है ना, देखो हाँ, स्माइलिंग किसी ने कुछ कराया तो भाई तुम्हें खुशी होनी चाहिए। अब मैं अपनी मर्जी का कुछ करा के नहीं खुश हूँ तो दीदी नेक्स्ट टाइम बुला के कि आप परेशान मत हो, आप कल आना, आपका काम फ्री में हम दोबारा चेंज करके देंगे। बहुत अच्छी बात है जो एक सैलून को बहुत बेस्ट बनाती है, एंड रिस्पेक्ट भी काफी बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी चीज है ये जो मैंने पर्सनली नोटिस करी है। और कुछ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए छोड़ देते हैं, बहुत बातें हो गई। तो चले इसी के साथ हम अपने इस वाले ब्लॉग का एंड करते हैं। आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम न्यू ब्लॉग में सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वो भी आप एंड गाइस यहाँ पे हमारे पास रिया आ गई है, तो इसको भी इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे हम आपसे। रिया आज अपना एग्जाम देके आई है। गाइस पूछते हैं रिया से एग्जाम कैसा गया? कैमरा फ्लिप कर दो। गाइस रिजल्ट बताएंगे, हम एक्शन पे बिलीव नहीं करते। तो चले इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। न्यू ब्लॉग लेके आएंगे धमाकेदार साथ जो आप देखना चाहते होगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।